आज का जो मौजू है वह है, क्या आप अपनी ज़ात को लेकर खौफज़दा हैं। इस चीज़ के ऊपर हमने बात करनी है कि इंसान की ज़ात के खौफ क्या होते हैं और इंसान किसकी वजह से अपनी ज़िंदगी में खौफज़दा होता है और कौन कौन सी आपकी एक्टिविटीज़ हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता, जो इस चीज़ की अलामत होती हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा अपनी ज़ात को लेके खौफज़दा हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और साथ में इनका सलूशन भी देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये खौफ एग्ज़ाम्स का नहीं होता, करियर का नहीं होता। ये खौफ आपकी अपनी ज़ात का होता है कि जिसमें आप आईने के सामने खड़ा होने से डरते हैं, आप तन्हाई में बैठने से डरते हैं, क्योंकि तन्हाई में आपको खुद से मिलना पड़ता है, इसलिए आप तन्हाइयाँ अवॉइड करते हैं। इसलिए आप आईने के सामने नहीं बैठते कि कहीं मुझे खुद से मुलाकात ना करनी पड़ जाए। हम सारी दुनिया को खुश रखने की कोशिशों में पूरी ज़िंदगी गुजार लेते हैं और हमें लगता है कि अगर बाकी सब खुश होंगे तो जो वो कहेंगे उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं करता चला जाऊंगा तो मेरे अंदर भी खुशी आ जाएगी। आप सारी ज़िंदगी लगा देते हैं दूसरों को खुश करने में, आप अपनी नज़रों में खुद बेसुकून होते हैं। आप पूरी दुनिया को बता रहे होते हैं कि दुनिया कितनी हसीन है, आप अपनी ज़ात को कभी ये नहीं बता पाते कि आपकी ज़ात और आपकी ज़ात से नज़र आने वाले मनाज़िर किस कदर खूबसूरत हैं। हम जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं वो हमारी अपनी ज़ात होती है कि हम अपनी ज़ात को लेकर बात नहीं करते, अपनी ज़ात को लेकर सोचते नहीं हैं। ये शुरू कहाँ से होता है? जब हम दूसरों की बताई हुई राय को अपना आप समझ बैठते हैं। कुछ इस तरह के जुमले जो हमारी पूरी जनरेशन को जिसने एक जगह पर रोक के रखा हुआ है वो ये है कि फ़लाँ ने कह दिया तुम ऐसी हो तो मैं बस वैसे हूँ, फ़लाँ ने कह दिया तुम इस तरह दिखती हो तो बस मैं वैसे ही दिखती हूँ। किसी ने अपने अल्फाज का इजहार कर दिया और हमारे लिए वो कैद बन गई। और ये सबसे तकलीफ़देह कैद होती है कि आप किसी एक जुमले को, आप किसी एक बंदे की राय को अपना नसीब समझकर बैठ जाएं। हम दूसरों के जुमलों को अपना नाम बना लेते हैं। बचपन से हमारे इर्द गिर्द हर कोई हमें एक लेबल दे देता है। कोई कहता है ये ज़िद्दी है, कोई कहता है ये नाजुक है, इससे कुछ नहीं होगा, कोई कहता है कि ये पढ़ाई में अच्छी नहीं है तो इसका दिमाग नहीं चलता, कोई कहता है ये बच्ची सुस्त है। वो लोग ये जुमले एक लम्हे के गुस्से या प्यार की वजह से बोल देते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन हम उस एक जुमले को अपनी पेशानी पर लिख लेते हैं और सारी ज़िंदगी उसे सच साबित करने में लगा देते हैं, विदाउट नोइंग दैट कि हम ऐसे हैं या नहीं हैं। किसी एक का तज्ज़िया है कि आप सख्त मिजाज हैं, आप सारी ज़िंदगी ये प्रूव करने में लगा देते हैं कि हाँ मैं हूँ सख्त मिजाज। किसी एक ने आपसे कह दिया आप ज़हीन हैं, आप सारी उम्र अपनी डिग्रीज लेने में लगा देते हैं ताकि आप प्रूव कर सकें कि आप ज़हीन हैं। ये जो लेबलिंग थ्योरी होती है ना, कि आपको जो जैसा कहे आप खुद को वैसा बना लो, किसी की बातों के ऊपर अपनी ज़ात को खड़ा नहीं करना होता। अगर आपको बचपन से कहा जाए कि आप बदतमीज़ हैं, आपके जहन में बैठ जाता है, आप अच्छा बनने की कोशिश करते ही नहीं हैं, आप ये जहन में बिठा लेते हैं बस मैं हूँ बदतमीज़। इस्लाम इस बारे में कहता है
और ये सबसे अहम हिस्सा है। इस्लाम ने हमें दूसरों के दिए हुए नामों के ऊपर अपने आप को खड़ा करने से मना किया है। कुरान कहता है वला तनाबसु बिल अलक़ाब, और एक दूसरे को बुरे अलक़ाबात से ना पुकारो। उल्मा फरमाते हैं इस आयत में सिर्फ बुरे नाम ही नहीं बल्कि हर वो नाम शामिल है जिस किसी को आप मनफी शनाख्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप किसी को, आपकी भी आदत है या कोई आपसे बार बार कहता है अच्छा ये तो रोती रहती है, ये तो है ही ऐसी, ये तो है ही फेलियर, इस्लाम मना करता है ऐसा किसी को नहीं कहना होता, क्योंकि इससे आपकी ज़ात रुक जाती है। तो आप ना जुमलों को डिकोड सही तरीके से किया करें। अपनी ज़ात को उस जुमले के अंदर ना रख लिया करें जो किसी एक ने आपके बारे में बोल दिया है। अगर कोई आपसे कहता है ना आप बहुत जज्बाती हो, उसके कहने का सिंपल मतलब ये होता है कि आपके जज्बात उसको तंग कर रहे हैं। आप उस चीज़ को अवॉइड करो। आप पूरी ज़िंदगी को लेबल ना दे दो कि मैं तो जज्बाती हूँ। अगर कोई आपसे कहता है आप बहुत सीधी हो, इसका मतलब ये है कि उसकी नज़र में आपको बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। लोग आपकी ज़ात नहीं बनाते या वो आपकी ज़ात को नहीं बताते, वो अपना मफाद बताते हैं। जहाँ उनको फ़ायदा नज़र आएगा वो आपको बता देंगे आप ऐसी हो। और आप कब तक लोगों की बातों के ऊपर अपनी ज़ात खड़ी करते रहेंगे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं लोगों की रज़ा ऐसी मंजिल है जिसे पाया नहीं जा सकता। क्यों हम किसी एक की बात के ऊपर खुद को खड़ा कर लेते हैं कि मैं ऐसी ही हूँ। वो उसका एक लम्हे का तज्ज़िया होता है और हम पूरी ज़िंदगी उस पर लगा देते हैं। आपके पेरेंट्स में से कभी कोई आपको कहता है आप बहुत ज़हीन हो, आपको बड़े होकर डॉक्टर बनना है, आप तमाम उम्र लगा देते हो उस चीज़ को पूरा करने में कि बस इन्होंने कह दिया मैं यही हूँ। कभी खुद के अंदर झांक के भी तो देखें कि आप वाकई में आप ये हैं या नहीं हैं। हमें डर लगता है, हमें डर लगता है कि अगर जो लोग मेरे बारे में कहते हैं वो अच्छी बात है, अगर तो मैं अगर वैसे नहीं बन पाऊँगी तो लोग क्या कहेंगे। इसे एक डर के चक्कर में हम कभी भी अपनी ज़ात को नहीं पढ़ते बैठ के, कभी भी नहीं, छोड़ देते हैं कि हाँ ठीक है जिसने जो कह दिया मैं वैसे ही हूँ। बस आप वैसे नहीं हैं। आपके इर्द गिर्द मौजूद 100 लोग आएंगे, 100 के 100 लोगों की मेंटालिटी अलग होगी, वो आपके पास आएंगे ना, आप उनसे बात करोगे, कभी आपका मूड अच्छा होगा, कभी आपका मूड अच्छा नहीं होगा, कभी आप बीमार होगे, कभी आपकी तबीयत ख़राब होगी, तो आप हर एक से सेम एनर्जी के साथ नहीं मिलोगे। हर एक के साथ आपकी डिफरेंट वाइब होगी, और जब हर एक के साथ आपकी डिफरेंट वाइब होगी तो हर शख्स डिफरेंट नज़रिया रखेगा ना आपके बारे में। तो उस डिफरेंट नज़रिए के ऊपर हम क्या करते हैं, इसने कह दिया मैं ऐसी हूँ तो मैं ऐसी हूँ। इस कैद से खुद को निकालना होता है। लोग आपके ऊपर अगर जुमले कस के चले जाते हैं या आपको एक जुमला दे के चले जाते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट करते हैं, उसको जुमला वापस करना होता है, अपनी ज़ात नहीं। आप कॉम्प्लीमेंट्स के बदले में अपनी ज़ात देते हैं दूसरों को। आप में गुस्सा बहुत है, आप बजाइए कि उसका जुमला वापस करें, अपनी ज़ात उसके ऊपर ले आते हैं। अगली बार आपको कोई भी ज़िंदगी में कहता है ना कि तुम ऐसे हो, याद रखा करें कि ये उसकी राय है, मेरी हकीकत नहीं है। और अल्लाह पाक ने नहीं कहा आपसे कि आप हर शख्स की राय को कबूल कर लें। लोग आपको कहते हैं ना आप ऐसी, आप फेलियर, आप ये, आप वो। लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि लोगों ने कहा है, अल्लाह पाक ने तो कभी नहीं कहा आपसे। अल्लाह ने क्या कहा आपसे? अल्लाह कहते हैं कुरान पाक में लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम।
मैंने इंसान को बेहतरीन साख्त पर पैदा किया है। अल्लाह आपको एहसन तकवीम कह रहा है और लोग आपको नाकाम कह रहे हैं। आप किसकी बात मानेंगे? अल्लाह की ना। आपने क्यों हर तीसरे चौथे शख्स को इतना अहम बना लिया है कि वो आपको कुछ भी कहें आप मान लेते हैं? अल्लाह कुरान पाक में कहते हैं आप बेस्ट क्रिएशन हो मेरी, मैंने आपको बेस्ट बनाया है। आप अल्लाह की नहीं मानते। इमाम गज़ाली कहते हैं लोगों ने तुम्हारे बारे में जो कहानी बनाई है वो उनकी कहानी है, तुम्हारी नहीं। तुम अपनी कहानी खुद लिखो। आप बदल सकते हैं। तुम्हारी किस्मत, तुम्हारी कदर वही है जो तुम अपने लिए मुकर्रर करते हो। वो लोग जो आपकी वैल्यू लगाते हैं या आपको सिंपल एक बहराए के अंदर तोल लेते हैं कि आप ऐसे हो, जो लोग लगाते हैं वो उनकी सोच होती है। जो आप अपने बारे में लिखते हो, बोलते हो, महसूस करते हो, आप वैसे होते हो। लोगों की बातें सुने लेकिन उससे अपना नाम ना बना लें। आप वो नहीं हैं जो आपके बारे में कहा गया है। आप वो हैं जब कोई आपसे कुछ कहकर चला जाता है उसके बाद आप सोचती हैं। और हम में से 100 में से 99% लोग जो होते हैं वो वही सोचते हैं जो कह के चला जाता है कोई। क्योंकि हमें दुनिया की हर चीज़ को एक्सप्लोर करना है अपनी ज़ात के अलावा। आप हमेशा वही होंगी जो लोग आपके कमरे में आकर आपसे कहने के बाद चले जाएंगी और आप सोचेंगी बैठ के। आप वही होंगे। अगर आपको लोग गुस्सेला कह के चले जाते हैं, आपको कह के चले जाते हैं कि आप बहुत फ़नी हो, आप ज़हीन हो, आप स्मार्टर हो, उनके जाने के बाद अगर आप वो सोच लेते हैं कि मैं वही हूँ, आपके फ़ैसले आपकी ज़ात बनाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हम में से 99% लोगों ने अपने फ़ैसले दूसरों की बातों के ऊपर खड़े किए हैं। ये नहीं करना होता। नंबर 2, आपने कभी नोटिस किया है कि आपको खामोशियाँ अच्छी नहीं लगती, क्योंकि खामोशियाँ आपको आपके साथ के राज बताती हैं। हमारी बीमारी हमारे अंदर होती है, हमें खबर ही नहीं होती। हमारी दवा हमारे अंदर होती है, हमें खबर ही नहीं होती। हम अपने आप को एक छोटा सा जिस्म समझते हैं, हालांकि हमारे अंदर एक पूरी कायनात छुपी हुई होती है। पूरी कायनात। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मैं खामोशी में 10-15 मिनट बैठ सकता हूँ अकेले कमरे में। मेरे पास मेरा मोबाइल फ़ोन नहीं है, कोई किताब नहीं है, कुछ भी ज़्यादा किसी की बातों से परेशान होकर नहीं बैठा। ऐसे रैंडम कोई बैठ ही नहीं सकता। हम अपनी इनर वॉइस सुनने से डरते हैं। आपको लगता है आदतें आपको बनाती हैं, बेशक बनाती हैं। आपकी इनर वॉइस आपको एक शेप देती है और हम में से कोई भी वो सुनने को तैयार नहीं होता। हमें लगता है खामोशी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है। कहीं बैठे होंगे ना, हमें ये लगता है खामोशी ये तो प्रॉब्लम है। नहीं, खामोशी एक रिसोर्स होता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का। हमें लगता है खामोशियाँ जिसके ज़िंदगी में हैं वो बोर है, और हमारी ज़िंदगियों का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमें लगता है कि जहाँ पे भी हम बोर होंगे हमने उससे भागना है। जो अपनी जहाँ पे आप बोर होते हैं, जहाँ पे आप खामोश फील करते हैं,
जो उन चीज़ों से भागता है वो ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करता है। इसके मुकाबले में वो जो अपनी खामोशियों को, अपनी बोरियत को, अपनी ज़ात की बोरियत को कबूल करते हैं, वो इस काबिल होते हैं कि वो दोबारा रीबॉर्न हो सकते हैं। आपकी बोरियत, आपका बोर होना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम टू बी फिक्स्ड। किसने कहा आपको कि हमेशा आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे मूड में रहना है, हमेशा आपको एनर्जेटिक रहना है, हमेशा आपका डोपामीन हाई लेवल पर रहे? कभी बेस लाइन पर भी हो तो मसला नहीं होता। इट्स ओके, कुछ नहीं है ज़िंदगी में करने के लिए। आप अपने कमरे में बैठे हैं, आप 10 से 15 मिनट अगर एक खाली दीवार को घूर लेंगे, कुछ नहीं होगा। हम अपनी खामोशियों से, अपनी तन्हाइयों से भागते हैं। कभी कभी दिमाग को बोर होने दिया करें, क्योंकि जब आप दिमाग को बोर होने देते हैं ना, फिर ये आप पर आपके पोटेंशियल को अयां करता है कि आप क्या कर सकते हैं। याद रखिएगा, हर शख्स का पोटेंशियल उसके अंदर की आवाज़ में दबा होता है, दफन होता है। आज हम क्यों कहते हैं कि सब बहुत पोटेंशियल, सबके पास बहुत पोटेंशियल है, सबके अंदर एक बहुत स्पार्क है, लेकिन वो बाहर नहीं आता? बिकॉज़ हम में से कोई इतना पावरफुल कभी बन ही नहीं पाता कि वो कभी एक खाली कमरे में बैठ के 10 से 15 मिनट अपनी ज़ात के साथ गुजार के अपने उस पोटेंशियल को पहचान सके जो अंडर द नॉइज़ है। कभी कभी बोर होते हैं, अपनी ज़ात को लेके हो जाया करें। कभी कभी बोर रहना पड़ता है। कभी कभी खामोशियों का जो डिस्कम्फर्ट होता है ना, उसको फील करना होता है। उसको करके देखें, वो आपको वो बनाता है जो आप असल में होते हैं। कुछ नहीं होगा खामोशियों से भाग के। हम ऐसे लोग हैं, हमें खामोशियाँ इतनी बुरी लगती हैं, इतनी बुरी लगती हैं। हम जब सब मिलके बैठे होते हैं ना, हमने खाना भी खाना है ना, खाने के दौरान भी हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें उस खाने के दौरान भी ये गवारा नहीं होता कि दैट कोई एक थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो सके। नहीं कर सकते हम खाना तक मोबाइल के बगैर नहीं देखते। हम कहीं पे बैठे होते हैं ना एक महफिल में, अगर वहाँ खामोशी है, हमें इतना ऑकवर्ड फील हो रहा होता है कि कोई शोर हो, कुछ हो। ऐसे लोग हैं। और हम वो लोग हैं जिन्होंने रनिंग करनी है, ट्रेनिंग करनी है, एक्सरसाइज करनी है, विदाउट म्यूज़िक नहीं करते हम, क्योंकि वो जो 15-20 मिनट है ना, हमें वो भी गवारा नहीं है कि हम अपनी ज़ात के साथ गुजार लें। और ये इतना ट्रेंड बन चुका है, इतना ट्रेंड कि इसके बगैर एक्सरसाइज का तसव्वुर नहीं है कि आप बगैर हैंड फ्री के एक्सरसाइज करोगे। मतलब हाउ? आप वॉक पे जा रहे हो, आप रनिंग कर रहे हो और आपके पास हेडफोन्स नहीं है। हम कभी भी म्यूज़िक के बगैर ये काम नहीं करते, ये जाने बगैर कि कभी कभी ज़रूरत होती है आपके दिमाग को, आपकी बॉडी को, आपकी ब्रीथिंग, आपकी फॉर्म, आपकी शेप, आपका भागना। कभी कभी ये रिक्वायर होता है कि आप खामोशी से सिर्फ इसको महसूस कर सको। हम नहीं करते। और आपको पता है इसका नुकसान क्या होता है? हमारे पास आइडियाज़ नहीं आते। जब आप भाग रहे होते हैं ना, आप रनिंग कर रहे होते हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, आप अपने बॉडी को पूरा एक वर्कआउट के अंदर लेके आ रहे होते हैं, आपका माइंड बहुत तेज़ी से काम कर रहा होता है। वहाँ पर आप बेस्ट आइडियाज़ आपके माइंड में आ सकते हैं, बट क्योंकि हम वो लोग हैं जिन्होंने हेडफोन के बगैर ये नहीं करना, तो फिर हम पता है क्या करते हैं? कोई नया बिज़नेस करना है, कुछ भी नया करना है, हम गूगल करेंगे, चैट जीपीटी को कहेंगे कि मेरी हेल्प करो। 2 मिनट में 10 आइडियाज़ आ जाएंगे। 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 2 मिनट में 10 आइडियाज़ आ जाए
दिमाग नहीं लगाना हमने। वो आपका हेल्प, आपको ऐसा लगता है ना कि चैट जीपीटी आपकी हेल्प नहीं करेगी, वो कर देगी, लेकिन वो आपको अपाहज कर रही है, आपको माजूर कर रही है, आपको ये नज़र नहीं आता। आप दिन में 5-10 मिनट भी अकेले ऐसे बगैर किसी चीज़ के बैठ नहीं सकते, क्योंकि आपको घबराहट शुरू हो जाती है। मैं बहुत से लोगों से ये सुनती हूँ कि अकेले बैठते हैं घबराहट होती है। साथ से घबराहटें इतनी हैं हमें। मैं तन्हाई में 2 कदम चलूँ तो मुझे घबराहट होती है। चल के देखें, अपने जो इंटरनल थॉट्स हैं उनको एक दफ़ा सुनकर देखें, क्या कहते हैं आपसे, क्या किया आपने। और ऐसा पता है क्यों नहीं कर पाते हम? हमें लग रहा होता है कि पता नहीं इसके पीछे रीज़न क्या है, पता नहीं मैं अच्छी नहीं हूँ, इसके पीछे क्यों हम इस पॉइंट पर नहीं आते? क्योंकि हमारी अपनी ज़ात से दिलचस्पी ख़त्म होती जा रही है। मैं आपसे पूछूंगी, आप खुद को जानते हैं? आप मुझसे बहुत से लोग कहेंगे यस, क्योंकि हमें लगता है कि इसी जिस्म, इसी दिमाग के साथ हम बरसों से जी रहे हैं, इसलिए हमें खुद के बारे में पता है। हमने खुद से नए सवाल करना छोड़ दिए हैं। हम उसी पुरानी लिस्ट के साथ जी रहे हैं कि मुझे ये पसंद है, मुझे इससे डर लगता है, मैं ये नहीं कर सकती। हालांकि वो लिस्ट, वो वर्जन आपका जा चुका, वो तो अब है ही नहीं। वक्त बदल चुका है, ज़िंदगी बहुत आगे चली गई है, आपके अंदर भी एक माइनर चेंज आ चुका है, बट आपने कभी खुद को बदलते देखा ही नहीं है। इसलिए फिर ऐसी ज़िंदगियों में जब 1 घंटा खाली आता है, कैलेंडर में 1 दिन खाली आता है, घर में 1 दिन खाली अकेले तन्हा गुजारना पड़ता है, या एक महफिल में बैठे हुए खामोशी छा जाती है, तो हम घबरा जाते हैं। हम फ़ौरन उस खला को पुर करने की कोशिश करते हैं, मोबाइल से, किसी काम से, किसी से बात करके। क्यों? खला इतना भी ख़तरनाक नहीं होता। हाँ, ये हमें वापस लेकर आता है हमारी ओन कंपनी की तरफ। और आज के दौर में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे हमें अपनी कंपनी लग रही होती है। हमने सीखा ही नहीं है बग़ैर किसी मकसद, बग़ैर किसी तारीफ़, बग़ैर किसी मसरूफ़ियत के अपने साथ रहना हमने सीखा ही नहीं है। डर लगता है हमें सिखाया ही जाता है मुफीद बनो, पसंदीदा बनो, मसरूफ़ बनो। तो क्या जब हम मुफीद नहीं होंगे हम खुद को छोड़ देंगे? क्या हम जब अपने पसंदीदा या लोगों के पसंदीदा नहीं होंगे तो क्या हम नकारा होंगे? और बिलीव में, ये वो सवालात हैं जब अकेले हम बैठते हैं, तो जब हमें अकेले बैठ के ये एक थॉट आता है ना, तुमने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, तुम्हें तो कोई पसंद नहीं करता, यू हैव नथिंग टू डू। सवाल करें अपने आप से, क्या आपके अंदर कुछ ऐसा है कि आप अपने साथ वक्त गुजार सकें? और यही वो खौफ है अपनी ज़ात का, जहाँ बैठ के आप ये नहीं सोचना चाहते कि आपके पास क्या है कि आप खुद के साथ रह सकें। आपको हर लम्हे लोग चाहिए, आपको हर लम्हे कोई ना कोई चाहिए। इस्लाम इसका क्या हल देता है? इस्लाम बड़ा पॉजिटिव मज़हब है। इस्लाम इस खला को, इस हॉलोनेस को फरागत नहीं कहता, इस्लाम इसको खलवत कहता है। और खलवत सज़ा नहीं होती, अकॉर्डिंग टू इस्लाम खलवत तो इनाम होता है। कुरान कहते हैं वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, और ख़ुद तुम्हारी ज़ात में भी निशानियां हैं, क्या तुमने देखा कभी? अल्लाह कह रहे बाहर मत ढूंढो, अपने अंदर झांको, तुम्हारी ज़ात कोई बोझ नहीं है, इसमें मेरी निशानियां हैं।